जिंदगी बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानी। जीवन में सफलता प्राप्त करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां हैं जो हमें हिम्मत, धैर्य और संकल्प की महत्ता सिखाती है। इस लेख में हम प्रेरणादायक कहानी हिंदी में पर केंद्रित रहेंगे और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि कैसे इन कहानियों ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है, चाहे वह छात्रों के लिए हो, जीवन में सफलता पाने के लिए, या बुद्ध के आदर्शों से संबंधित हो। यह लेख आपको एक गहरे अनुभव से भर देगा। कहानियाँ केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती है, जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। प्रेरणादायक कहानियाँ हिंदी में हमारे समाज में एक गहरा प्रभाव डालती है। ये कहानियाँ हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें कैसे दृढ़ रहना चाहिए और अपनी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे संकल्पित करना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसमें लिखी कहानियाँ हमारी संस्कृति और भावनाओं से जुड़ी होती है। जब हम हिंदी में प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ते हैं तो वे हमारी संस्कृति पहचान को मजबूत करती है और हमें हमारे जड़ों से जोड़ती है। हिंदी कहानियाँ सरल और समझने में आसान भाषा में लिखी जाती है, जो सभी आयु वर्ग के पाठकों के लिए उपयुक्त होती है। यह उन्हें पढ़ने में रोचक और प्रेरणादायक बनाती है क्योंकि वे सीधे और स्पष्ट शब्दों में गहरे संदेश देती है। जीवन में प्रेरणा का स्रोत। हिंदी में प्रेरणादायक कहानियां अक्सर दैनिक जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। ये कहानियां हमें यह सिखाती है कि कैसे साधारण लोग भी कठिनाइयों का सामना कर अद्वितीय उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, जिससे हमें अपने जीवन में भी प्रेरणा मिलती है। प्रेरणादायक कहानी हिंदी में पढ़ने से हमें न केवल जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं, बल्कि यह हमें हमारे सांस्कृतिक और भावनात्मक स्तर पर भी गहराई से जोड़ती है। हिंदी में ये कहानियाँ हमें हमारे लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है और हमें कठिनाइयों को पार करने की शक्ति देती है। प्रेरणादायक कहानियाँ हमें जीवन में नई दिशा और ऊर्जा देने का काम करती है। वे हमें कठिनाइयों का सामना करने और अपने सपनों की ओर अडिग रहते हुए बढ़ने की प्रेरणा देती है। यहाँ प्रस्तुत है 3 अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानियाँ जो न केवल आपके दिल को छुएंगी बल्कि आपको यह भी सिखाएंगी कि सत्य, परिश्रम और लगन के जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत परिश्रमी और मेहनती था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम राजू था। रामू ने अपनी खेती और मेहनत से अपने परिवार को सुखी रखा था। राजू अपने पिता की तरह मेहनत करने से कतराता था और आराम में जीवन बिताने की चाह रखता था। एक दिन रामू ने महसूस किया कि वह बूढ़ा हो रहा है और अब खेती का सारा भार उठाने में अक्षम नहीं है। उसने राजू को खेतों की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया, लेकिन राजू को खेती की कठिनाइयों का ज्ञान नहीं था और उसने खेती का काम करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, पिताजी, मुझे यह कठिन काम नहीं करना है, यह मेरे बस की बात नहीं है। रामू ने सोचा कि उसे अपने बेटे को एक महत्वपूर्ण सीख देने की जरूरत है। उसने राजू को खेत में एक
पुरानी गाड़ी के पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, इस गाड़ी को चलाना आसान नहीं है। इसके पहिए पुराने हो गए हैं और यह चलने में कठिनाइयां पैदा करती है। अगर हम इसे चलाना चाहते हैं तो हमें इसके पहियों को ठीक करना होगा। रामू ने राजू से कहा, तुम इस गाड़ी के पहियों को बदल दो और फिर इसे चलाने की कोशिश करो। राजू ने पहियों को बदलने का काम शुरू किया और उसे बहुत कठिनाई हुई। उसे पसीना आ गया, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने पहियों को ठीक कर लिया और गाड़ी को चलाने में सफल हुआ। रामू ने कहा, देखो बेटा, यह गाड़ी हमारी खेती की तरह है। अगर हम इसे सही तरह से देखभाल नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो यह नहीं चलेगी। लेकिन जब तुमने प्रयास किया और मेहनत की तो तुमने इसे चलाने में सफलता पाई। राजू ने अपने पिता की बात को समझा और खेती के काम को गंभीरता से लिया। उसने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे खेती में सफलता प्राप्त की। वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगा और उसकी मेहनत ने उसके जीवन को बदल दिया। किसान और उसका पुत्र कहानी का सारांश। इस कहानी में एक किसान अपने बेटे को मेहनत की महत्वता समझाता है। किसान रामू ने अपने बेटे राजू को सिखाया कि बिना मेहनत और प्रयास के जीवन में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और मेहनत करने से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। किसान और उसका पुत्र कहानी से नैतिक शिक्षा। मेहनत और परिश्रम के बिना जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। हर कठिनाई का समाधान होता है, बशर्ते हम उसे हल करने का प्रयास करें और अपने प्रयासों में विश्वास रखें। किसान और उसका पुत्र कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु। परिश्रम का महत्व। जीवन में हर कार्य को सफल बनाने के लिए मेहनत और परिश्रम आवश्यक है। कठिनाइयों का सामना। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करना और समाधान निकालना चाहिए। परिवार की भूमिका। परिवार से सदस्यों की सीख और मार्गदर्शन हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। स्वयं पर विश्वास, खुद पर विश्वास किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जिम्मेदारी और अनुशासन। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझकर अनुशासन के साथ काम करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कैसे मेहनत और सही मार्गदर्शन से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। दीपक बहुत होशियारी और मेहनती था। उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन दीपक के सपने बड़े थे। वह स्कूल में हमेशा अव्वल आता था और उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा अधिकारी बने और अपने और गांव का नाम रोशन करे। हर दिन दीपक सुबह जल्दी उठता और स्कूल जाने से पहले अपने माता पिता की मदद करता। स्कूल से आने के बाद वह अपने होमवर्क और पढ़ाई में जुट जाता। उसकी लगन और मेहनत उसके स्कूल में सभी बच्चों और अध्यापकों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। दीपक के गांव के स्कूल में हर साल एक विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। इस प्रतियोगिता में गांव के सभी बच्चे भाग लेते थे और विजेता को जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलता था। दीपक ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन उसके पास
प्रयोग करने के लिए कोई महंगे उपकरण नहीं थे। दीपक ने हार नहीं मानी। उसने अपने आसपास के सामान से ही एक अनोखा प्रोजेक्ट बनाने की ठानी। उसने अपने घर में मौजूद कुछ पुरानी बैटरियां, तार और एक टूटे हुए खिलौने से एक छोटा इलेक्ट्रिक पंखा बनाया। यह पंखा बहुत साधारण था, लेकिन यह दिखता था कि कैसे सरल चीजों से भी जटिल समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। प्रतियोगिता के दिन दीपक ने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। सभी बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट के साथ आए थे, लेकिन दीपक का प्रोजेक्ट सबसे अलग था। जंजो ने उसके पंखे को देखा और उसकी सादगी और नवाचार की सराहना की। दीपक का पंखा सबसे प्रभावशाली साबित हुआ और उसने पहला स्थान प्राप्त किया। जिला स्तर की प्रतियोगिता में दीपक ने अपने पंखे में और सुधार किया और इसे और अधिक प्रभावी बना दिया। वहां भी उसने अपने अनोखे विचार और मेहनत से सबको प्रभावित किया और विजेता बना। उसके इस सफलता ने पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ा दी। इस कहानी में दीपक नामक एक गरीब लेकिन मेहनती लड़के की कहानी है।